नमस्कार, मैं दीपक पारेशर आपका स्वागत करता हूं अपनी कक्षा में। देखिए, जो आपसे अपना प्रश्न पत्र है वो बच्चे और सीखना विषय से रिलेटेड है। इसमें अपना अभिप्रेरणा विषय है जो अपना चल रहा था कक्षा में, और उसमें हमने बाह्य एवं अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत उपलब्धि की आवश्यकता तक हमने आपको समझाया था। इस उपलब्धि की आवश्यकता जो प्रेरणा है, इसका अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी क्षेत्र से प्रेरित होकर सफलता लेना, यानी सफलता को प्राप्त करना, यानी कुछ न कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करना। इसके ऊपर एक व्यक्ति है जिनका नाम है मन फर्नांड। मन फर्नांड है, वह उपलब्धि की आवश्यकता को लेकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उपलब्धि अभिप्रेरक से तात्पर्य श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से होता है। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि जो व्यक्ति ऐसी उपलब्धि रखता है कि वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनता चला जाए, यानी कुछ न कुछ उससे प्रेरित करता है जिससे वह सफलता को प्राप्त करे, श्रेष्ठता को प्राप्त करे, तो वही क्या होती है? उपलब्धि की आवश्यकता होती है। यह बाह्य या अर्जित अभिप्रेरणा का सबसे पहला बिंदु है। तो हम लिखते हैं मन फर्नांड ने क्या परिभाषा दी इसके अंदर? देखिए, उन्होंने उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य है उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य है श्रेष्ठता के विशेष स्तर को, श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से होता है। प्राप्त करने की इच्छा से होता है। उपलब्धि की आवश्यकता में मन फर्नांड कह रहे हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से होता है। दूसरा है संबंध की आवश्यकता। संबंध की आवश्यकता। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहना पसंद करता है, और जब समाज में रहेगा तो वह अंदर से अभिप्रेरित होता है कि वह दूसरों के साथ में अच्छे संबंधों की स्थापना करे। इसलिए संबंध की जो आवश्यकता है वह भी अभिप्रेरणा के बिंदुओं में से एक है, जो बाहर से अर्जित की जाती है, वो जन्मजात नहीं होती। इस पे विटेकर महोदय है, उन्होंने इस पे क्या परिभाषा दी है? वह कहते हैं जीवों में अपनी जातियों के साथ समूह में रहने की प्रवृत्ति को सामुदायिक या संबंध व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। जीवों में अपनी जातियों के साथ जातियों के साथ समूह में रहने की प्रवृत्ति को, समूह में रहने की प्रवृत्ति को, जीवों को अपने जातियों के साथ समूह में रहने की प्रवृत्ति को सामुदायिक या संबंध व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। सामुदायिक या संबंध व्यवहार, सामुदायिकता या की संज्ञा दी जाती है। विटेकर महोदय कह रहे हैं यहाँ पे
अपनी जातियों के साथ समूह में रहने की प्रवृत्ति को सामुदायिकता या संबंध व्यवहार की संज्ञा यहाँ पे दी जाती है। देखिए तीसरा जो बिंदु है वह है सत्ता की आवश्यकता। सत्ता की आवश्यकता। देखिए हर जो व्यक्ति होता है वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है कि सभी लोग उसके अधीनस्थ कार्य करें, वह सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे ऊपर हो। तो वह क्या करता है, अपनी सत्ता सभी पर कायम करना चाहता है। यह भी वो अंदर से क्या होता है, प्रेरित होता है। क्यों? वह समाज में देखता है कि सभी अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, तो वह भी उसी की कोशिश करता है। तो उसमें एक फेल्डमैन महोदय हैं, वह कहते हैं फेल्डमैन महोदय है वो इस पे कहते हैं कि दूसरों का व्यवहार को नियंत्रित करने तथा उन्हें अपने ढंग से मोड़ने की क्षमता को ही सामाजिक सत्ता कहते हैं। दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने, दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने, दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने तथा उसे अपने ढंग से मोड़ने, उसे अपने ढंग से मोड़ने की, उसे अपने ढंग से मोड़ने की क्षमता को सामाजिक सत्ता कहते हैं। जाहिर है जब प्रभुत्व कायम हो जाता है तो वह अपने व्यवहार के अनुसार सामने वाले के व्यवहार को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रभुत्व दूसरे व्यक्ति पर क्या है, कायम है। तो ये फेल्डमैन इस प्रकार की बात कहते हैं। और चौथा है वो क्या है, वो है आक्रमणशीलता की आवश्यकता। आक्रमणशीलता की आवश्यकता। आक्रमणशीलता की आवश्यकता के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अशाब्दिक रूप से या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, जिससे कि सामने वाला उसकी बात को मान जाए। क्यों? क्योंकि वह उसमें इस प्रकार की प्रेरणा रहती है कि मैं अपनी बात को मनवाने के लिए अशाब्दिक रूप से, चाहे गाली गलौज के द्वारा या मार करके या पीट करके उसे कैसे भी शारीरिक रूप से चोट पहुंचाऊं, जिससे भी मेरा कार्य हो जाए। तो यह भी क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है। तो आज हमने जाना बाह्य एवं अर्जित अभिप्रेरणा के बारे में। कल अगली कक्षा होगी, वो होगी हमारी आंतरिक या जन्मजात अभिप्रेरणा। तब तक के लिए नमस्कार।